जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूथ स्टडी सेंटर में। आज हम विटामिन तथा उससे संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न जो महत्वपूर्ण फैक्ट को इसमें शामिल किया गया है। और वीडियो में आपको बता दो, पहले उसके फैक्ट बताए जाएंगे, उसके बाद में 40 प्लस क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। यदि लास्ट तक बने रहे तो विटामिन संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट तथा प्रश्न आते हैं वो आपको याद हो जाएंगे। और वीडियो को एक दो बार और देख लिया करें। इससे क्या होता है कि परमानेंट आपको याद हो जाता है, क्योंकि साइकोलॉजी ये कहती है कि किसी चीज़ को 2 से अधिक बार मिल लेते हैं, देख लेते हैं, सुन लेते हैं तो वो चीज़ें आपके लाइफ माइंड में परमानेंटली फीड हो जाती हैं। चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन कि विटामिन क्या है। तो पहले क्वेश्चन विटामिन क्या है, तो विटामिन पूछा जाए क्या है, तो विटामिन एक कार्बनिक पदार्थों का क्या है, समूह है। क्या है? कार्बनिक पदार्थों का समूह है। विटामिन सभी खाद्य पदार्थों में मौजूद होता है और मुख्यतः सामान्य हमारे शरीर के उपापचय मेटाबॉलिज्म में के लिए कौन सहायक है, तो बताएंगे विटामिन। या उपापचय में कौन सा सहायक है, तो बताओगे विटामिन। सभी विटामिन की प्रमुख रासायनिक नाम भी होता है। विटामिन सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। एक होता है वसा में घुलनशील होता है, एक होता है जल में घुलनशील। अभी घुलनशीलता की बात करूंगा, ठीक है। चलते कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। अभी तक कुल कितने विटामिन महत्वपूर्ण विटामिन खोजे जा चुके हैं, तो 13 विटामिन खोजे जा चुके हैं। विटामिन या तो पानी में घुलनशील होते हैं या तो वसा में घुलनशील। यानी घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार हैं। कितने? यानी WBC वाटर, इसे बोलते हैं वाटर सॉल्यूट। बी और सी जो होता है जल में घुलनशील। जबकि KE, DA किस में घुलनशील होता है, तो कीड़ा जो है वसा में घुलनशील होता है। चलते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन पानी में घुलनशील की तुलना में शरीर में आसानी से होते हैं। विटामिन में हमेशा क्या होता है, कार्बन होता है, क्योंकि यह एक प्रकार का क्या है, कार्बनिक यौगिक है। क्या होता है, कार्बनिक यौगिक है। विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, सबसे अच्छा स्रोत भोजन है। जबकि यदि आपके अंदर विटामिन की कमी हो जाती है तो डॉक्टर पूरक आहार लेने के लिए भी बोलता है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। विटामिन की कमी से कई बीमारियां भी हो जाती हैं, उनकी बात हम आगे करेंगे। चलते हैं, विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है, एक वसा में घुलनशील और एक होता है जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील तथा जल में घुलनशील। वसा में कौन कौन से घुलनशील हैं, तो वसा में है बी और सी। यानी जल में कीड़ा। वसा में क्या हो जाएगा, तो KEDA, जबकि जल में कौन सा है, तो बी और सी। WBC आप याद कर लीजिए, वाटर BC। और कहीं पर भी मांस होता है, कहीं पर आप कुत्ते उत्ते देखें सड़ जाता है, तुरंत क्या पड़ जाते हैं, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो कहाँ पर, मांस पे पड़ते हैं। वसा क्या है, एक प्रकार का मांस ही है, तो आप इसको ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, वैसे आप देखिए वसा वाले विटामिन कहाँ पर संग्रहित होते हैं, तो यकृत के वसा ऊतकों में जमा होते हैं। यदि पूछा जाए विटामिन कहाँ पर संग्रहित होते हैं, तो आप बताएंगे यकृत यानी लीवर के ऊतकों में। जबकि बी और सी जो जल में घुलनशील होते हैं, सामान्यतः टॉयलेट के माध्यम से निकल जाते हैं। कहा जाए कि मूत्र के माध्यम से कौन से विटामिन जो है निकल जाते हैं, तो आप बताओगे BC। किसका भंडारण शरीर के अंदर नहीं होता, बी और सी। इसीलिए हमको खट्टे पदार्थों को और चावल वगैरह बराबर खाते रहना चाहिए। विटामिन बी का अच्छा स्रोत क्या है, चावल। लेकिन चावल का ऊपरी वाला परत ना हटाए तो उसमें विटामिन का अच्छा स्रोत होता है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये शरीर में दिनों और कभी कभी महीनों तक सुरक्षित रहते हैं। कौन? KEDA यानी कि वसा वाले घुलनशील। वसा घुलनशील विटामिन वसा लिपिड की मदद से आंत मार्गों में अवशोषित होते हैं, आंत के मार्गों में भी अवशोषित होते हैं। चलते हैं, इसके रासायनिक नाम याद कर लेते हैं। विटामिन ए का क्या नाम है, रेटिनॉल। विटामिन के का क्या नाम है, फिलोक्विनिन। विटामिन ई का क्या नाम है, टोकोफेरॉल। विटामिन डी का क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए से क्या हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। जबकि विटामिन के से रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन ए से क्या हो जाता है, बांझपन, या कह सकते हैं पुरुषों में हो जाता है नपुंसकता। विटामिन डी से क्या हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब पानी में घुलनशील देख लेते हैं। पानी में घुलनशील देखिए,
पानी में घुलनशील लंबे समय तक शरीर में नहीं रहते हैं, शरीर में संग्रहित नहीं करते हैं, वह जल्द ही मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित हो। तो मूत्र माध्यम से कौन कौन से विटामिन उत्सर्जित हो जाते हैं? तो सी तथा ए, सॉरी बी तथा सी, यानी जल में भी सी, ऐसे याद कीजिए, जल में भी सी। जल में घुलनशील विटामिन वसा में घुलनशील की तुलना में अधिक बार लेने की जरूरत है, यानी कि बी और सी को हमको बराबर लेना चाहिए, जबकि कीड़ा जो होते हैं ये हमारे शरीर में सुरक्षित रहते हैं। चलते हैं देख लेते हैं पानी में घुलनशील विटामिनों के नाम। देखिए विटामिन B1 थायमिन, विटामिन ए बी, अभी मैं जो ट्रिक के माध्यम से उसको याद करा दूंगा। विटामिन B2, अच्छा B2 को आप ऐसे सामान्यतः लिखते हैं ना ऐसे, तो देखिए रा भी इसी तरह का दिख रहा है, तो रा से राइबोफ्लेविन आप याद कर लीजिए, ठीक है। 3 नियासिन लिखा है, तो नियासिन को कैसे लिखते हैं? 3 लिखते हैं, और 303 से क्या कीजिए, नियासिन या निकोटिनोमाइड कर दीजिए। जबकि पेंटोथेनिक, अच्छा B5 को लिखना हो तो B5 भी तो लिख सकते हैं, B5, तो 5 से याद करिए पेंटोथेनिक, 5 से भी करेंगे तब भी हो जाएगा। अच्छा पैराडॉक्सिन को कैसे याद करेंगे आप सब? पैराडॉक्सिन पैर याद कर लीजिए, पैर ऐसे बनता है ना, पैर का ये हो गया। अब इसके इधर तो पैर किसकी तरह होता है? लगभग 6 की तरह होता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। 7 बायोटिन, 7 बायोटिन जिसमें आप जुगाड़ न सेट पाए उसको 4 से 5 बार आप बोल दीजिए, आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। विटामिन B7 को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B7 को एच के नाम से जाना जाता है, विटामिन BH के नाम से जाना जाता है। विटामिन B9 या B11 को किस नाम से जाना? फोलेट या फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। विटामिन B12 को क्या कहते हैं? साइनोकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन सी को स्कारबिक, स्कारबिक विटामिन सी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। और इनको देखिए संग्रहित नहीं किया जा सकता है। किस विटामिन को संग्रहित नहीं किया जाता? तो बी और सी को, ये आसानी से शरीर से निकल जाते हैं क्योंकि ये जल में घुलनशील है। वसा में घुलनशील KEDA, बार बार मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से रिवाइज किया कीजिए। चलते हैं फिर से, इनकी खोज कब हुई? तो विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनॉल, इसकी कब खोज हुई? 1909 में। विटामिन B1 का क्या है? थायमीन, क्या है? थायमीन। रथ एक टॉफी, B1CD, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूँ तो इसको याद कीजिए, रथ एक टॉफी, कैल्सीफेरॉल टॉफी, और के है तो के को बोलते हैं टाफी। फी से क्या हो जाएगा? फिलोक्विनिन। तो रा से क्या हो जाएगा? रेटिनॉल, था से थियामीन, ए से स्कॉर्बिक एसिड, और इसे क्या बोलते हैं? विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल या कोलेलेकोफेरॉल भी कहते हैं, एर्गो कैल्सीफेरॉल भी कहा जाता है। सामान्यतः कैल्सीफेरॉल ही एग्जाम में आता है, तो उसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, या मेथाइल कार्बोनेट, इसका कई नाम है, तो लेकिन सामान्यतः आप कोबालामिन जरूर लगा रहेगा, इसलिए इसको याद रखिए। CO कोबाल्ट पाया जाता है इसमें, कोबाल्ट यानी CO। के को बोलते हैं फेलोक्विनोन या मेनक्विनोन कहते हैं, या क्यूनोन भी मिलेगा तब भी आप लगा सकते हैं। चलते हैं विटामिन B5 को पेंटोथेनिक, अभी मैंने पिछले सेशन में बता चुका हूँ। B7 को एच भी कहा जाता है, B7 को पायरोडॉक्सिन या पायरोडॉक्सोमाइन या पायरोडॉक्सल कहा जाता है। विटामिन B3 को नियासिन या निकोटिनोमाइड भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। इससे होने वाले बीमारियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो विटामिन ए से क्या हो जाता है? रतौधी को निक्टोलोपिया या नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, या हेकेरेटोमलेशिया भी कहा जाता है। ये आँख का विकार है, इसमें परिणामस्वरूप सूखी एक कार्निया जो है सूख जाती है। आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कार्निया। ये आँख के किस भाग पे प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप नोट करते चले, ठीक है। विटामिन B1 से कौन सा बीमारी हो जाता है, या विटामिन B से कौन सा बीमारी होता है? तो बेरी हो जाता है, ठीक है। चलते हैं विटामिन B से मेगाब्लोटिज्म या एनीमिया, या याद करिए कि स्कर्वी हो जाता है। इससे क्या? स्कर्वी क्या होता है कि दांत के मसूड़ों में क्या होता है? खून आने लगता है। विटामिन डी से क्या हो जाएगा? रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स होता है, जबकि बड़ों में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां नर्म हो जाती हैं। छोटे बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स, जबकि वयस्क में क्या हो जाता है? वयस्क में हो जाता है ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है।
विटामिन बी को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं विटामिन ई। विटामिन ई से क्या होता है, बाजपन नामक बीमारी होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जो लिखा है उतना नहीं, बाजपन और पुरुषों में नापुंसकता हो जाती है। विटामिन बी12 से क्या होता है, मुख्य बीमारी कौन सी हो जाती है इसमें, एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, एनीमिया मतलब खून की कमी या पांडु रोग कहते हैं। विटामिन के से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन बी5 से क्या, तो पिंसाब सुइया हो जाती है, पेरेस्ट्रिसिया जिसे को बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, विटामिन सी से आंत वगैरह में जो सूजन आता है तो विटामिन 7 की कमी से हो जाता है। विटामिन बी6 क्या है, तो इसके कमी से भी एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। चलते हैं, इसमें और भी रोग उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलते हैं, इसके स्रोत के बारे में जान लेते हैं। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत यदि पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत जो है गाजर है, गाजर और या गोल्डन राइस कहते हैं। तो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत जो है गाजर होता है। और इसमें लिखे हैं लीवर, कॉड लीवर ऑयल, गाजर लिखा हुआ, ब्रोकली, देखिए ब्रोकली भी लिखा हुआ है, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। विटामिन बी1 का खमीर, पोर्क, अनाज के दाने, सूरजमुखी याद कर सकते हैं। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, खट्टे फल, खट्टे फल। चलते हैं, किसे सनसाइन विटामिन या सूर्य का विटामिन किसे कहा जाता है, या हार्मोन की संज्ञा किसे दी जाती है, तो आप बताएंगे विटामिन डी। विटामिन बी2 किसमें पाया जाता है, केला, खुरमा और भी पनीर, दूध, अंडा, मांस इन सब में पाया जाता है। चलते हैं देख लेते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या है, तो आप बताएंगे अंकुरित अनाज है, अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज। विटामिन बी12 किस में पाया जाता है, तो मछली में, शंख में, मांस में और भी कई चीज़ों में जो है विटामिन बी12 पाए जाते हैं। विटामिन के किस में पाया जाता है, हरे पत्तेदार सब्जियों में, कीवी फल में। जबकि विटामिन बी12 किस में, साबुत अनाज यानी मिलेट जिसे कहते हैं, ब्रोकली, इन सब में जो है क्या पाया जाता है, ब्रोकली एक प्रकार की हरी वाली गोभी होती है, उसी को ब्रोकली कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, विटामिन बी7 किस में पाया जाता है, अंडे की जर्दी में, यकृत या कुछ सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन बी6 इन सब का बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं होता कि किस में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, इससे संबंधित जितने भी प्रश्नोत्तर हैं सबका मैं चर्चा करूंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया था, तो विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो हो जाएगा कैश्मीर फंक। इसका उत्तर हो जाएगा एक, सी फंक यानी कैश्मीर फंक ने दिया था। जबकि विटामिन की खोज सी फंक, जबकि विटामिन की खोज किसने किया था, तो हॉलकट ने किया था। खोज जब कहेगा तो खोज क्या हो जाएगा, खोज हलकट हो जाएगा, हलकट आपकी दिस। और विटामिन सी की खोज भी किसने किया था, तो हलकट ने ही किया था। विटामिन ए और बी की खोज किसने किया था, तो मैकुलन ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन की खोज किसने किया, तो विटामिन की खोज किसने किया था, तो देखिए इसमें लिखा ही नहीं हुआ, सी फंक ही आ रहा है, तो लेकिन वास्तविक इसका है हलकट ही है, तो सी फंक इसमें ऑप्शन में नहीं, तो सी फंक भी लगा सकते हैं। विटामिन ए बी की खोज किसने किया, तो विटामिन ए बी की खोज अभी मैंने बताया था आपको किसने किया, मैकुलन ने किया था, मैकुलन। नेक्स्ट देख लेते हैं, विटामिन सी की खोज किसने किया था, तो विटामिन सी की खोज किसने किया था, तो हॉलकट ने किया था, या इसमें लिखा हाउकट लेकिन हॉलकट होना चाहिए था। चलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, शरीर में घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है, तो उत्तर हो जाएगा विटामिन सी, विटामिन सी। वैसे विटामिन सी जिंक से मिलाकर दोबारा स्किन सेल्स को जल्दी भरने में सहायक मदद करता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, विटामिन बी12 की मजबूत सर्वप्रथम किसके द्वारा शुद्ध किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण के द्वारा किया गया था। विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है, विटामिन ए को जो है रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। रथेक्टोफी, विटामिन ए पहले नंबर पे आता तो रा याद कीजिए, रथेक्टोफी। चलते याद कर ले, विटामिन ए, रथेक्टोफी। विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है किसमें, विटामिन ए की मात्रा, इसमें विटामिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है किसमें, गाजर में, क्योंकि गाजर को क्या बोलते हैं, कैरेट। गाजर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कैरेट।
तो इससे आप याद कर सकते हो। इसमें प्रोटीन कौन सी पाई जाती है गाजर में? कैरोटीन प्रोटीन पाई जाती है, कैरोटीन प्रोटीन। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। छिली हुई सब्जियों में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो बताएंगे विटामिन सी। छिली हुई सब्जियों में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी यानी उत्तर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा रक्त का थक्का बनाने यानी ब्लड क्लॉट करने में सहायक है? ब्लड क्लॉट करने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के को क्या बोला जाता है? फिलोक्विनोन। रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या? बाल। विटामिन B2 हमने बताया दो कहाँ पर दिख रहा है आपको? आगे दो की तरह कहाँ पर दिख रहा है? देखिए दो को ऐसे भी तो लिखते थे हम सब छोटा, तो दो यहाँ पर इस तरह दिख रहा है, राइबोफ्लेविन। ठीक है। कैल्सीफेरॉल किसका है? तो विटामिन डी का। एस्कॉर्बिक एसिड किसका है? तो विटामिन सी का। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। होठों के किनारे किस विटामिन के कारण से फट जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन B2। होठ वगैरह किसके कमी के कारण से फटते हैं? तो विटामिन B2 के कारण से फटते हैं। चलते हैं। मछली के कीर्त या कॉड ऑयल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंसर शो कर लेते हैं। विटामिन डी और ए और डी विटामिन के यकृत में दोनों पाए जाते हैं। चलते हैं। विटामिन D3 को ओमेगा विटामिन भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में पाया जाता है। मानसिक विकार या मंदबुद्धि या पेलाग्रा रोग किस विटामिन के कारण से होती है? तो विटामिन B3 के कारण से होती है। तो उत्तर हो जाएगा इसका B3। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। विटामिन B-C का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B-C सी एस्कॉर्बिक रथ एक ट्रॉफी। इसको बार बार आप लिखा कीजिए कि मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करूँ। B-C-D E और K रथ एक ट्रॉफी। तो रा से क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। था से थायमीन। ए से एस्कॉर्बिक और डी से हो जाएगा टोकोफेरॉल। ई से हो जाएगा फिलोक्विन। रथ एक ट्रॉफी एक यहाँ लिखना था। इसे कैल्सीफेरॉल और यहाँ पर टोकोफेरॉल और फी से फिलोक्विन हो जाएगा। तो इसको आप याद कर लीजिए। स्टिको रथ एक ट्रॉफी। विटामिन का रासायनिक नाम रथ एक ट्रॉफी, जबकि रोग का क्या है? रब सारे बार याद कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, या क्यूनोन भी रहेगा तब भी हो जाएगा। यहाँ पर क्यूनोन होना चाहिए, या क्यूनोन रहेगा तब भी क्यूनोन तभी सही माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। आँख की रोशनी आई साइट के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? आई साइट के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? तो आप जानते रतौधी। विटामिन ए से क्या हो जाती है? रतौधी। तब जितने भी रोग हैं उनका हम ट्रिक जान लेते हैं। देखिए A, B, C, D, E और K। तो इसका रोगों का ट्रिक क्या है? रब सारे वर। रा से क्या हो जाता है? रतौधी। वा से बेरी। सा से स्कर्बी। रा से रिकेट्स। वा से वाजपन और रा से रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का नहीं जमता। तो आप वीडियो को पॉज करके लिखते रहें। ए से क्या हो जाएगा? विटामिन ए की कमी से रतौधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस और निक्टोलोपिया भी कहा जाता है। वा से बेरी। सा से स्कर्बी। रा से रिकेट्स या बड़ों में वयस्कों में ऑस्टियोमलेसिया नामक बीमारी होती है। ई से बाजपन और रा से क्या हो जाएगा? रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता। ब्लड हमारे शरीर में ब्लड क्लॉट किसके कारण से? तो हेपारिन के कारण से ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ब्लड नहीं जमता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। सौंदर्य विटामिन या ब्यूटी विटामिन कैसे कहा जाता है? तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B6 हमने बताया था आपको कि B6 छाक किसकी तरह दिखता है? पैर की तरह दिखता है। तो पैराडॉक्सिन याद कर लीजिए आप, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? रथ एक ट्रॉफी। तो दूसरे नंबर पे था आता है ना, और बी भी दूसरे नंबर पे आता, तो क्या हो जाएगा? थायमीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन
विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ई का क्या रासायनिक नाम है? तो ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। आप वैसे भी याद कीजिए कि विटामिन ए की कमी से बांझपन नामक बीमारी हो जाती है। किसी को बांझपन होता तो लोग उसको टोकते बहुत हैं, तो ऐसे याद कर लीजिए, तो टोकोफेरॉल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा रोग विटामिन की कमी से हो? विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी बेरी बेरी, बी बेरी बेरी बहुत आसान है, बी से बी और बेरी बेरी, विटामिन बी और बेरी बेरी। वैसे भी आप कोरिलेशन मेथड के थ्रू भी याद कर सकते हैं। विटामिन बी 12, तो बाला, छोटा बच्चा क्या बारा को क्या कहता है? बाला कहता है, तो आप कहते हो बाला को बाला याद करिए, बाला को बाला। साइनो तो आप खुद ही लगा लेंगे, ठीक है, बाला को बाला। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल है। शरीर में बनने वाला हानिकारक रसायन कौन सा विटामिन नष्ट कर देता है? शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन में कौन सा विटामिन नष्ट कर देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन ई। विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है? ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना। विटामिन बी7 को किस नाम से जाना? तो विटामिन एच के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। दुग्ध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दुग्ध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दुग्ध में जो है नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी दुग्ध में नहीं पाया जाता है। विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता है? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। आप कमेंट में आंसर करते रहें तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन ए जो है संक्रमण को बचाने में सहायक है, संक्रमण को रोकने में सहायक है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। मानव शरीर में ए कहाँ भंडारित होता है? तो KEDA। देखिए जितने भी वसा में घुलनशील विटामिन हैं, वसा वाले कैसे याद करें कि मांस हो तो उसमें क्या जल्दी पड़ जाते हैं? कीड़ा पड़ जाते हैं। KEDA तो कहाँ पर होगा? ये सभी यकृत यानी लीवर में संरक्षित होते हैं, लीवर में संरक्षित होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? अभी मैंने रोगों का एक ट्रिक बताया था आपको, रब सारे वर तो रा से रतौधी ABC और रिकेट्स पूछा गया, तो रिकेट्स देखिए पहले तो रतौधी आप जानते हैं विटामिन ए की कमी से होता, तीसरे चौथे आर का मतलब क्या होगा? रिकेट्स होगा, तो ABCD, ABC और डी आया, तो रिकेट्स क्या हो जाएगा? तो आप याद करिए विटामिन डी। इसमें क्या होती है? हड्डियां कमजोर होती है, और बड़ों में या वयस्कों में कौन सी हो जाती है? ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। बच्चों में अंगों में अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि विटामिन की कमी हो जाए, तो उत्तर हो जाएगा विटामिन डी। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो हमने बताया तो जल में BC या WBC, तो बी और सी जहां मिल रहे हैं तो उसको लगा दीजिए, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। जबकि वसा में क्या हो जाएगा? मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, KEDA। चलते नेक्स्ट देखिए। किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? तो आपको बता दूं विटामिन तथा जल से हमें किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं प्राप्त होती। ये हमारे मेटाबॉलिज्म उपापचय कार्यों के लिए सहायक हैं। विटामिन का कार्य क्या है? उपापचय कार्यों में सहायक है। जबकि प्रोटीन का हमारे शरीर में कौन सा कार्य है? तो हमारे शरीर के ऊतकों का निर्माण करता है, या ऊतकों की मरम्मत भी कौन करता है? तो बताएंगे प्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से हमें ऊर्जा मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। रतौधी रोग, देखिए रतौधी नाइट ब्लाइंडनेस, निक्टोलोपिया या निक्टालोपी। रतौधी को कई नाइट ब्लाइंडनेस नाम से, निक्टोलोपिया, नाइक्टोलोपी के नाम से भी जाना जाता है। रतौधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए, यानी ए का क्या होता है? रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। किस विटामिन की कमी से पुरुषों में नपुंसकता या बांझपन, स्त्रियों में बांझपन हो जाती है? तो विटामिन ई की कमी से। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो विटामिन डी की कमी से जो आती है रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। देखिए रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन डी के लिए अनिवार्य है, तो उत्तर हो जाएगा इसका भोजन में कैल्शियम के अवशोषण हो। विटामिन डी की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, और कैल्शियम की कमी से हड्डियां क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं। किससे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है? तो विटामिन करता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। किस विटामिन की कमी कारण से मसूड़ों में रक्त आता है? तो मसूड़ों में रक्त कहाँ? स्कर्वी नामक बीमारी होता है। स्कर्वी किस में? विटामिन सी, स्कर्वी।
चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहीं आज का सेशन समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद साथियों, जय भारत। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।